करना चाहता। एक बार वह भी गंगा में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। अब गंगा जब स्नान करने के लिए गया तो काशी गया। अब काशी जब पहुंचा तो उसने देखा कि गंगा में जितने घाट हैं, काशी में कितने घाट हैं? 80। और हर 80 घाट में एक एक पंडा बैठा हुआ है। अब वो इतना कंजूस सोचने लगा कि मैं किसी एक घाट गया तो मुझे किसी पंडा को दान करना पड़े। तो 80 घाटों को छोड़कर 81वें घाट गया और उस घाट का नाम था शमशान घाट। उस पर ना कोई पंडा था ना कोई पुजारी। सोचने लगा अच्छा मौका है, स्नान कर लेता हूँ, दान दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही वह सेठ डुबकी लगाता है तो शमशान घाट के सबसे बड़े पंडा कौन है? भगवान भोलेनाथ। तुरंत भोलेनाथ ने पंडा का रूप बनाया, पीला पीला पीतांबर पहना, तीने कड़ में चंदन लगाया, कमंडल लेकर बैठ गए। बोले भैया दान लाओ। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम तीर्थ क्षेत्र की गंगा में स्नान करते हैं, जब तक किसी पंडा पुजारी को दान पुण्य नहीं करते तब तक हमें गंगा का पुण्य प्राप्त होता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी विद्वान से भगवान की कथा सुनते हैं, जब तक उसे दान पुण्य दक्षिणा नहीं देते तब तक उस कथा का भी पुण्य प्राप्त होता नहीं। और सेठ ने देखा कि शमशान घाट पर भी एक पंडा आ गया, अब क्या कर? तो सेठ इतना कंजूस कि उसने गंगा में ही झूठ बोल दिया। सज्जनों ध्यान देना, हम घर में कोई पाप करेंगे तो आज प्रयागराज की गंगा में धुल जाएगा, हरिद्वार की मनसा गंगा में धुल जाएगा। लेकिन अगर हम गंगा में बैठकर ही कोई पाप करेंगे तो वह पाप मरने के बाद भी धुलने वाला नहीं। तो जहां पर आप लोग बैठे हो ये क्या है? ये लकड़ी का और कपड़े का पंडाल नहीं है। जिस दिन से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाती है उस दिन से यहाँ पर गंगा हो जाती है। गंगा कौन? तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, राम कथा मंदाकिनी। तुलसी सुभग स्नेह बने श्री रघुवीर बिहार, ओ रामा श्री रघुवीर बिहार। प्रारंभ हो गई उस दिन से पंडाल गंगा बन गया। बोले कौन सी गंगा? बोले राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, और तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। अब सेठ ने गंगा में झूठ बोल दिया, महाराज जी हमारा तो बटुआ चोरी हो गया, कहाँ से दान करें? भगवान तो समझ गए कि नाटक कर रहा है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे रजिस्टर में लिखवा दो, तुम्हें दान कितना करना है। सेठ ने कहा ठीक है महाराज 10 लिख लूं। भगवान ने कहा ठीक है 6 माह के बाद आएंगे ले जाएंगे। अब 6 माह बीता, भोलेनाथ ने पंडा का रूप बनाया और सेठ के गांव पहुंच गए दान लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए। अब सेठ जो था अपनी दुकान में बैठा बढ़िया गेहूं तोल रहा था। अब सेठ की नजर भगवान भोलेनाथ के पंडा रूप पर पड़ी और भोलेनाथ की नजर सेठ पर पड़ी। अब सेठ को पसीना आ गया, राम राम राम, काशी का पंडा तो दान लेने के लिए आ गया, तो दान हमें करना। और तुरंत भागा, वो भागकर जाके सेठानी से कहता है सेठानी वो काशी का पंडा आ गया, हमें दान करना नहीं है, तो एक काम करूं मैं लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर एक चादर डाल दो और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दो कि हाय राम सेठ जी तो ऊपर चले गए। अब सेठानी रोने लगी। भगवान ने कहा सेठानी हम काशी से आ गए हैं, हमारा दान लाओ। सेठानी कहने लगी क्या बताए महाराज
गए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है जेठानी, अगर सेठ अभी अभी ऊपर चला गया है तो कोई बात नहीं, हम भी काशी से आ चुके हैं, तो अब हम सेठ की अर्थी को कंधा देकर ही जाएंगे, अर्थी तैयार करो। तो सेठ इतना बड़ा कंजूस कि अर्थी पर लेट गया लेकिन आवाज नहीं हुई। अब अर्थी पर लेट गया, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि तो इतना बड़ा कंजूस है, कहीं सच में ना मर जाए। भोलेनाथ गए, धीरे से कान में कहा भैया मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए सीधे तरीके से दान दे दे, नहीं तो मरना पड़ेगा। सेठ मन में कहता है मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ये तो सबसे बड़ा कंजूस है, चलो इसको ले चलो शमशान घाट, और उसको शमशान घाट ले जाकर जलाकर राख कर दिया। लेकिन उस सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ी, लेकिन वो तो ओपड़दा नहीं है भोलेनाथ। भोलेनाथ फिर भी उसकी कंजूसी से ही प्रसन्न हो गए और सेठ को जीवन दान दे दिया और सेठ जिंदा होकर खड़ा हो गया। भगवान ने कहे भैया अभी तक मैं तुझसे वरदान मांग रहा था, दान मांग रहा था, लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मुझसे वरदान मांग ले। What do you want? क्या चाहिए? अब सेठ तो इतना कंजूस कहने लगा भगवान अगर आप मुझे वरदान लेना चाहते हो तो ये वरदान तो और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले जो हमने काशी की गंगा में आपको दस्ती देने को कहा था ना, वो हम नहीं दे पाएंगे, वो ही क्षमा कर दो। तो सज्जनों ऐसा मत करना कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी, क्या धरा है इस धरा में, सब यही धरा रह जाएगा। तो क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। अगर दान पुण्य करोगे तो ये जो पक्का आप देख रहे हो मानस भवन बना हुआ है, ये आपके जीवन पर्यंत आल औलाद तक याद रहेगा कि फलाने फलाने बब्बा लोगों ने इतना दान पुण्य किया कि उनके दान पुण्य से इतनी बड़ी मानस भवन का निर्माण हुआ। और 20 वर्षों से अखिल भारतीय मानस सम्मेलन भी हमारे दत्ता बब्बा